Hello, good morning, students. How are you? Today we will start the continue new topic, same chapter, social impacts. That is e-waste. What is e-waste? The name suggests e मतलब e means electronics and waste means जो कूड़ा होता है electronic जो कूड़ा कचरा that is your non-working computers, IT equipments, mobile phones and all the equipments which is used in the networking devices. So all are the called e-waste when they are not in use. Whenever an electronic device cover up its working life or become non-usable due to technological advancements or become non-functional, it is not used anymore and come under the category of e-waste or electronic waste. ठीक है, तो आप समझ गए होंगे. तो ई वेस्ट क्या है? ई वेस्ट जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जब वो अपनी वर्किंग लाइफ पूरी कर लेते हैं या किसी टेक्नोलॉजी की वजह से अब वो यूज़ में नहीं है और या वो बिल्कुल ही ख़राब हो गए हैं, तब दे आर अंडर द ई वेस्ट कैटेगरी. एज द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग डे बाई डे, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आर बिकमिंग नॉन फंक्शनल एंड टर्निंग इनटू ई वेस्ट. ये तो सबको पता ही है कि टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट एडवांस चेंज हो रही है. तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो पुराने डिवाइस हैं वो जल्दी जल्दी आपके नॉन वर्किंग या नॉन फंक्शनल कैटेगरी में से कैटेगरी में आ रहे हैं. तो दैट्स वाई दे आर कन्वर्ट इनटू ई वेस्ट एंड मैनेजिंग सच नॉन फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज टर्न एज ई वेस्ट मैनेजमेंट. तो यहाँ पर हमने दो टर्म्स के बारे में पढ़ लिया, ई वेस्ट एंड देन ई वेस्ट मैनेजमेंट. तो अब ये ई वेस्ट का क्या डिस्क्राइब हम मीन्स इसको हम कैसे इसकी फीचर्स या इसके इम्पैक्ट जो आपकी सोसाइटी पे एनवायरनमेंट पे होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर सबसे पहले जो ई वेस्ट हैज़र्ड मतलब जो इसका नुकसान कहाँ पर होगा, सबसे पहले तो इन्वायरमेंट पे होगा. इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा होता है. क्या होता है? एसिडिफिकेशंस ऑफ सॉइल मीन्स उसके अंदर एसिड मिल जाता है या जो भी हार्मफुल केमिकल्स, क्योंकि आपके जो जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं इनके अंदर लॉट्स ऑफ केमिकल्स जो होते हैं, आपकी चिप्स होती हैं, जो आपके ट्रांजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स आर यूज्ड. तो जो हम उनको या तो हमको जलाएंगे या उनको मिट्टी में दबाएंगे तो क्या होगा? एसिडिफिकेशन मीन्स एसिड्स जो हैं वो आपकी मिट्टी के अंदर घुल जाएंगे. एयर पोल्यूशन होगा, अगर जलाएंगे तो ऑब्वियस है एयर पोल्यूशन होगा. और पोल्यूशन होगी आपका ग्राउंड वाटर है वो आपके वो भी पोल्यूशन होगा. इट विल गोज़ इनटू द वाटर. तो दैट्स वाई द वाटर ऑल्सो भी पोल्यूटेड. लैंडफिल विद लीड एंड हैवी मेटल्स, जो आपकी लीड होती हैं वो और हैवी मेटल्स होते हैं वो इनको लैंड में दबाया जाता है. जैसे इसमें जिंक होता है या पारा जिसको हम बोलते हैं, वो भी इसके अंदर आपके कंप्यूटर ई वेस्ट के अंदर से निकलता है. और तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते, उसको सिर्फ दबाया जा सकता है लीड को. तो वो सारा का सारा आपके जो सॉइल है उसके ऊपर इम्पैक्ट करता है. तो दीज आर द फोर मेन इफ़ेक्ट ऑन इन्वायरमेंट. नाउ ह्यूमन हेल्थ पे क्या होगा? लंग कैंसर इसका बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है. इसकी वजह से लंग कैंसर, डीएनए डैमेज हो सकता है. ई वेस्ट जब हम उसको जलाते हैं उसका जो धुआं निकलता है, जो उसकी गैसेस निकलती हैं, ठीक है. अस्थमेटिक ब्रोंचिटिस, जो अस्थमेटिक हैं उनके जो डीएनए या उनके जो अलग से जो उनकी स्ट्रक्चर है उनमें बड़ा प्रॉब्लम आता है. क्रोनिक डैमेज टू द ब्रेन, ब्रेन को थोड़ा डैमेज हो सकता है, ठीक है. डैमेज टू हार्ट, लीवर एंड ये स्नील स्नील है नहीं स्लीन है कोई वर्ड है, दैट इज़ लीन. आई डोंट नो क्या वर्ड किसी ने लिखा है ये. तो हार्ट और लीवर के ऊपर आपका डैमेज हो सकता है. तो मीन्स जो गैसेस एक्चुअली जो इफ़ेक्ट होगा वो गैसेस की वजह से होगा. जो गैसेस हम जब इसको बर्न करेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली हम इसको बर्न करेंगे या बर्न नहीं करेंगे तो हम इसको मिट्टी में दबा देंगे. तो मिट्टी में दबाने के बाद हम वो वाटर भी पी सकते हैं या वो हम खाना जो खाएंगे मिट्टी में जो उगता है उससे जो वो केमिकल है ना वो हमारी बॉडी के अंदर आते हैं. और दीज आर द इफ़ेक्ट्स जो हमारे होंगे वो हमारे इंजन एरिया पर हो सकते हैं. तो इसका जो प्रॉपर मैनेजमेंट है वो होना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ कॉल्ड ई मैनेजमेंट. तो ई वेस्ट मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे तो यहाँ हम देख लेते हैं. देखिए
कैन बी डिफाइन एज ए प्रैक्टिकल एंड होलिस्टिक अप्रोच। प्रैक्टिकल मतलब होनी चाहिए, एक अप्रोच होनी चाहिए प्रैक्टिकली कि हाँ ये हो सकता है, और होलिस्टिक मतलब है कि ईमानदारी वाली अप्रोच होनी चाहिए। एंड द फाउंडिंग पिलर ऑफ कटिंग डाउन वेस्ट फ्रॉम आवर मदर अर्थ। ठीक है, जो हमारा फाउंडिंग पिलर ऑफ कटिंग डाउन है वेस्ट जो फ्रॉम आवर, तो जो हमारे मदर अर्थ का जो फाउंडिंग पिलर्स हैं ये उनको ये डाउन ना करे। ठीक है, उनको ये ख़राब ना करे। तो इसलिए ऐसा अप्रोच होनी चाहिए हमारी ई वेस्ट मैनेजमेंट की। इट इज़ रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज्ड। हमेशा उनको या तो रीयूज़ किया जाए या उनको रिसाइकल किया जाए जो अब यूज़ में नहीं है। एंड कैन बी सेल्व फॉर सम ऑफ इट्स कंपोनेंट। उनके दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम दोबारा भी किसी और पार्ट्स में लगा सकते हैं। तो इस तरह से भी मैनेजमेंट को हम अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ ए टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू विद द इंट्रोडक्शन ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड वी नीड टू डिस्पोज ऑफ टॉक्सिक ई वेस्ट फ्रॉम आवर होम बिफोर वी पाइल अप मोर एंड मोर ई वेस्ट। ठीक है, तो हमें उससे पहले हमें अपने घर में ही उसको पाइल अप कर देना चाहिए, उसको डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए किसी ना किसी भी अच्छे तरीके से, कि उससे पहले कि अभी और हमारा ई वेस्ट इंक्रीज़ हो। वी आर इन डायर नीड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए कस्टमाइज या कस्टम अवेयरनेस कैंपेन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड नॉलेज रिगार्डिंग। क्योंकि अब तक हमारे इंडिया में कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि ई वेस्ट को वो क्या करते हैं, कबाड़ी को दे देते हैं, कबाड़ी उनको तोड़ देता है, तोड़ के इसमें से जो भी अच्छे से कंपोनेंट निकाले बाकी को वो क्या कर देता है, जला देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो इसकी प्रॉपर जो आपकी कंपनियां हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट की, उनको ही ये चीज़ें हैंड ओवर करनी चाहिए। दे विल प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ द ऑल द कंपोनेंट एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो कैसे करेंगे यहाँ पर प्रॉपर डिस्पोजल है। ई वेस्ट इज़ ए ग्रोइंग प्रॉब्लम फॉर अस इन इंडिया एज एन 132 करोड़ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वी प्रोड्यूस ई वेस्ट इन लार्ज क्वान्टिटीज़। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट इन ए प्रोग्रामिक मैनर। तो ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो जो सबसे अच्छा है, गिव बैक टू योर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एंड ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स। जो कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को वापस ले लेती हैं, बाई बैक कर लेती हैं, कुछ उसका पैसा आपको देती हैं, या कुछ ड्रॉप पॉइंट बनाए जाते हैं। जब आपको लगता है कि ये बिल्कुल ही काम का नहीं है तो आप उस ड्रॉप बॉक्स के अंदर उन चीज़ों या ड्रॉप पॉइंट के अंदर जाकर आप उन चीज़ों को रख सकते हैं। हो सकता है कि वहाँ से कोई चीज़ें खरीद भी ले जिनको ज़रूरत हो। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। विजिट सिविक इंस्टीट्यूशन, जो आपके इंस्टीट्यूशन होते हैं जो ये चीज़ें आपको बताते हैं कि कैसे इनको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, वहाँ पर आपको जाना चाहिए। डोनेटिंग योर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, डोनेट कर सकते हैं आप किसी को जिसको ज़रूरत है। सेल ऑफ योर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, आप बेच सकते हैं। गिव योर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट टू ए सर्टिफाइड ई वेस्ट रिसाइकलर। एक ई वेस्ट रिसाइकलर या कंपनीज होती हैं जो ई वेस्ट को अच्छे से प्रॉपर तरीके से उनको रिसाइकल करती हैं या उनको दोबारा आगे रीसेल करती हैं, तो आप उनको भी ये चीज़ दे सकते हैं। तो दीज आर द सब डिफरेंट वे ऑफ डिस्पोज ऑफ ई वेस्ट। अवेयरनेस जो हमारे हैं वो हमको हेल्थ इशू के बारे में हमको बता देना चाहिए। जो फिजिकल प्रॉब्लम्स आएंगी ई वेस्ट की वजह से वो होगी है रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी, द पेन एग्जिस्ट इवन व्हेन रेस्टिंग एंड दैट द लाइटनेस वर्क बिकम हार्ड टू डू। तो ये आपको एक जो टेक्नोलॉजी हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उससे क्या हो सकता है, तो ज़्यादा देर पेन एग्जिस्ट इवन व्हेन आप रेस्ट भी कर लोगे तो भी आपका पेन वो बना रहता है। ठीक है, carpal tunnel syndrome, this is an illness caused by injuries that occur due to force on the median nerve found in the wrist, आपके रिस्ट पे होगा। It is symptom can occur as tightening the hand and finger and the feeling of lethargy, sudden pain in wrist and arm and sometimes even in shoulders, neck and the body। तो ये भी एक सिंड्रोम हो सकता है, आपकी रिस्ट पे, नेक पे, शोल्डर पे पेन हो सकता है क्योंकि आप लॉन्ग सिटिंग कर सकते, जब आप लॉन्ग सिटिंग करते हैं लैपटॉप के सामने, मोबाइल के सामने, ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसकी अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम, विज़न की प्रॉपरली ब्लिंक दे रहे, वो आपकी अपनी आइज़ को ब्लिंक नहीं करते हैं क्योंकि जब आप
किसी चीज़ में, मान मूवी देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो आप सोचते नहीं है कि ब्लिंक करेंगे तो हमारा ये वाला पॉइंट छूट जाएगा। बट जब ब्लिंक नहीं करते हैं तो आपकी जो आई साइड पे उन पर स्ट्रेन पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो बाद में वो वीक हो सकती हैं या कोई अदर प्रॉब्लम भी आपके आ सकती है। तो इसलिए आपको अपनी आंखों को ब्लिंक करते रहना चाहिए बीच बीच में, तो आपकी आंखों की मसाज भी हो सकती है। रेडिएशन, कंप्यूटर में रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है। कंप्यूटर स्क्रीन जो होती है प्रोड्यूस रेडिएशन ऑफ वेरियस टाइप, और डिफरेंट टाइप्स की ऑफ रेज आपकी जनरेट करती है। दीज हैव ऑलवेज बीन डाउट दैट इंडिविजुअल विल हैव इलनेस सच एज हेडेक एंड इंटेमिनेस। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम आती है रेडिएशन में, आंखों की वजह से ये आपके ब्रेन पर इसका इफेक्ट होता है। स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाता है, नींद कम आती है। डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, आप काम जितना नहीं कर पाते हैं। लॉस ऑफ अटेंशन और स्ट्रेस भी आपको हो सकता है। तो दीज आर द सम पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर व्हेन यू यूज़ द टेक्नोलॉजी फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो यू हैव टू गिव द अवेयरनेस ऑफ ऑल द नियर बाई friends, family members to use limited use of technology. So these are the topic for today. You have to prepare all the notes and prepare your questions, and you have to submit your notebook by 10th, that is आपको परसों करनी है। 10 तारीख, वो 19 तारीख गलती से हो गया था, तो आपको जितना भी काम है वो आपको पूरा करके क्लासरूम्स के थ्रू ही वापस भेजना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।